अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग जो तन्ना श्री 19 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव अपने को जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जब जम आण नगर को गेरे, बंद करे बहु भाती रे, नव दरवाजा आणर रूंदे, जाक रहे सब साथी रे, सुन मन समझर चेत सबेरो, हर बिना नहीं कोई तेरो रे, सरब कबीलो पासे बैठो, तू मत जाने मेरो रे, तू मत जाने मेरो रे, काहू को बल जोर न लागे, बंध्यो जमपुर जावे रे, प्राण बांध जवरो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे, काया को कुटुंब जलावे रे, आकाया माय बहु दुख पाड़े, अरथन लागण देवे रे, वहाँ सुन जम की मार सहेला, लेखा तिल तिल लेवो रे, लेखा तिल तिल लेवे रे, कह सुख राम समझ रे प्राणी, कह सुख राम समझ रे प्राणी, वा दिन को भय राखो रे, जम अपर बल काल शीस पर, तासु डर हर भाको रे, तासु डर हर भाको रे। सदगुरुदेव फरमा रहे कि संसार में आप किसी से डरो भले मत डरो, परंतु एक जमराज से जरूर डरो, क्योंकि वो आपको छोड़ने वाला नहीं। संसार के अंदर किसी को गलती किया, कोई व्यक्ति भले आपको छोड़ देगा, सरकार भले आपको छोड़ देगी, परंतु जमराज छोड़ने वाला नहीं है। हर एक कर्म का हिसाब किताब तो निश्चित रूप से होना ही होना है, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। इसलिए जब जम आण नगर को गेरे, बंद करे बहु भाती रे, नौ दरवाजा आणर रूंदे, जाक रहे सब साथी रे। जिस दिन जमराज आ जाता है, इस आत्मा को इस शरीर के 9 दरवाजों से निकाल कर ले जाता है, उसमें फिर आत्मा का बस चलता नहीं। आत्मा भले ही न जानना चाहती हो, परंतु वो तो जबरदस्ती आत्मा को निकाल कर ले जाता है, उसका हरण करके मारता हुआ, घसीटता हुआ ले जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति अपनी बने, उससे पहले सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, सुन मर समझ चेत सबेरो, हे मन तू मेरी बात को, इस मेरे ज्ञान को सुन ले, और सुनकर समझ जा, और समझकर चेत जा, और चेतने भी फिर देरी बहुत मत करना। फिर पछतावत हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर तो कोई उपाय होने वाला नहीं है। तो सुन मन समझ चेत सबेरो, हर बिना नहीं कोई तेरो रे, सर्ब कबीलो पासे बैठो, तू मत जाने मेरो रे। भले तेरा परिवार तेरे साथ में बैठा हुआ है, कुटुंब तेरे साथ में बैठा हुआ है, स्नेही स्वजन तेरे साथ में बैठे हुए, पूरा पूरा कबीला, पूरा पूरा समाज तेरे साथ में है, फिर भी ये तेरे कोई भी नहीं जो तुझे जम से बचा सकते हो। क्योंकि जम क्या करेगा सबके सामने, भले ही समाज का अध्यक्ष भी बैठा होगा, तो भी काहू को बल जोर न लागे, बंदियो जमपुर जावे रे, प्राण बांध जमरो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे। किसी का भी फिर जमराज के सामने जोर चलने वाला नहीं है, वो तो उसका काम करेगा ही करेगा। वो आया किसके लिए, इस आत्मा को ले जाने के लिए। और कैसे ले जाएगा, प्राण बांध जमरो ले जावे, जिस प्रकार से जानवर को बांध कर ले जाते हैं, इस प्रकार से आत्मा तुझे भी जमराज ले जाने वाला है। और काया को कुटुंब जलावे रे, इस काया को तो क्या कर दिया जाएगा, थोड़े ही पल ही घंटों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर आग के हवाले कर दिया जाएगा। क्योंकि अब ये काया किसी का काम कर सकती नहीं, तो जो काम की चीज है उसे घर में रखने से क्या फायदा। कोई कबाड़ होता है उसको भी अपन निकाल देते हैं ना सोनी जी, कोई स्क्रैप बड़ा फालतू रख के क्या फायदा, कोई चीज काम नहीं आनी है तो फालतू जगह रुक रही है। तो इसी प्रकार से अब काया किसी काम की नहीं रही। किसके काम की नहीं रही,
घर वालों के काम की नहीं रही तो घर वाले उसको जल्दी से जल्दी निकाले, आगे के काम की फिर मालूम पड़े। हाँ, उसी को लेके बैठे रहेंगे कि आगे काम की फिर मालूम पड़े। अभी आगे फिर कहियो निपटा तो आगे कहीं बोला चौक बंद काम करवा को। तो प्राण बांध जवरो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे। यहाँ तक अपन ने सत्संग चर्चा बिना काम करने हाँ बस जब तक काम कर रहे हो, जब तक काम किसी काम में आ रहे हो तब तक वो आपको अच्छा लग रहा है, लगता है। क्योंकि संसार की रीति कैसी है, संसार में सब स्वार्थ बस एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाएगी, तू तेरे और मैं मेरे। जगती वणिक वृत्ति ये रखती, जगती वणिक वृत्ति ये रखती। संसार की वृत्ति कैसी है, वणिक वृत्ति है। कैसी, बाणिया बुद्धि है। बाणिया बहुत होशियार होता है ना, हाँ, अपनी कस की चीज को छोड़ता नहीं है। जिसमें लाभ हो वही काम करता है, बाकी बिना लाभ का कोई काम करेगा। कपड़े का धंधा भी अजमेरा साहब कर रहे हैं, तो जिस क्वालिटी में लाभ हो उसी को बनाएंगे, और जिसमें कुछ नहीं मिलता तो क्या जन सेवा काम मेरे यहाँ पर नहीं है। जगती वणिक वृत्ति ये रखती, जिससे चाहती उसको चखती, काम नहीं परिणाम निरखती। मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। इसलिए संसार वालों से प्रेम की बात तो झूठी है। एक परमात्मा का प्रेम सच्चा है। गर्भवास में भी उन्होंने ही हमारी रक्षा की है, और जम के दूतों से भी वो परमात्मा, वो राम जी ही अपने को बचा सकते। उनका प्रेम सच्चा है। बाकी संसार का तो क्या है, व्यवसाय है, व्यापार है। जगती वणिक वृत्ति ये रखती, व्यापार है। आप उसके काम आ रहे हो, वो आपके काम आ रहा, तब तक आपका सहयोगी संबंध बना हुआ है। जिस दिन काम आना बंद हो जाओगे तो फिर क्या होगा, काया को कुटुंब जलावे रे। फाइनली तो यही होने वाला है। तो किसके भरोसे बैठे हैं? क्योंकि जिस प्रकार जिस पल पे जमराज आ गया, आजकल तो मोबाइल की पूरी सुविधा है। सब रिश्तेदारों को व्हाट्सएप चले जाएंगे, फोन चले जाएंगे, और सब घंटे 2 घंटे में इकट्ठे हो जाएंगे। नए रिश्तेदार पैदा करना बाकी नहीं है कि वो पैदा होंगे और आपके अंतिम विदाई में शामिल होंगे। वो सब तैयार खड़े हैं कि बस फोन आने की देरी है। फिर आप कैसे निश्चिंत हो सकते हो? आपको ले जाने के लिए, शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए जितने भी स्नेही स्वजन हैं सब तैयार ही है। उनको कोई नया पैदा होना बाकी नहीं है। और फिर आपको जलाने के लिए क्या चाहिए, लकड़ियां चाहिए। वो भी वृक्ष उग चुके हैं और आपके लिए उगकर कट भी चुके हैं। अच्छी सूखी लकड़ियां आपके लिए तैयार है। फिर आप निश्चिंत कैसे हो सकते हो? भीलवाड़ा में तो कर रहे हैं, बड़े शहरों की बात है, भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं अपन। नहीं, भीलवाड़ा में तो कर रहे हैं। और उसके बाद में कहाँ ले जाया जाएगा, शमशान घाट में। तो शमशान घाट भी आजकल तो जगह जगह रेडी बने हुए। हमारे चाणक्य साहब ने तो यहाँ बिल्कुल मोक्ष धाम की व्यवस्था बिल्कुल इतनी अच्छी से कर रखी है। वृक्ष उगा रखे, पूरा सेवा भाव से वहां लगे हुए रहते हैं। उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी कि जब भी हो आपका बहुत स्वागत है। तो आप निश्चिंत कैसे हो सकते हो? उसके बाद में आपको अग्नि दी जाएगी, तो उसके लिए भी आपका पुत्र तैयार है। नया पैदा करने की अभी आवश्यकता नहीं है। तो आप निश्चिंत कैसे हो सकते हो? इसलिए प्राण बांध जवरो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे। अंतिम गति तो यही होने वाली है। तो उस जल जावे काया, काया सबकी जलनी है, परंतु जलने से पहले क्या करना है, अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है। आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। परंतु वो संसार वाले, वो परिवार वाले, वो स्नेही स्वजन, मेलाना साहब ने बिल्कुल नाड़ की पूरी हिला दी, करने देते नहीं है। जब तक उनका कर रहे हैं तब तक सब अच्छा लगते हैं। जिस दिन करना बंद कर दो, कमाओ पूत सबको अच्छा लगता है। कोई पूत बोले कि मैं तो बैठकर अब राम राम ही करूंगा, तो सबको खारा खारा लगने लग जाएगा।
पति भी सबको कब तक अच्छा लगता है? जब तक वो कमा कर ला रहा है। जिस दिन घर में बैठ जाता है, रिटायरमेंट हो जाती है, उसके बाद में तो पत्नी पानी देने के लिए भी झिड़कती है कि क्या उठ के पी लो, आखा दिन पड़े रहो घर के अंदर, पानी भी न ले सको। क्यों? क्योंकि वो अब कमान के लाना बंद कर दिया है। इसलिए संसार वाले क्या करते हैं? आकाया माय बहु दुख पाड़े, अरथन लागण देवे रे, वहां सुन जम की मार सहेला, लेखा तिल तिल लेवे रे। संसार वाले अपने को अपना कार्य करने देते नहीं है। कई प्राइवेट नौकरी भी कोई करता है तो पूरा कस मालिक निकाल लेता है, दिन और रात मजदूरी करता, तब जाकर थोड़ा सा पैसा मिलता है। और धंधा करने वाला भी कोई आप आसान मत समझो, वो भी पूरा परेशान है। ग्राहक पूरा उसका कस ले लेता है, कैसे कैसे अपने को नचाता है। अपने अर्थ को तो अपन काया को लगा सकते नहीं आत्मा के कल्याण के लिए, और दूसरों के लिए लगाते रहते हैं। सुबह उठते ही कि अपने को परमात्मा की भक्ति याद आती, सुबह उठते काम आते हैं कि ये करना वो करना वो करना, ऑफिस जाने में नौकरी में जाने पे देरी नहीं हो जावे, उठकर नहाना धोना, कपड़े मेरे कपड़े किधर है, मेरी बेल्ट किधर है, मेरे ये किधर है वो किधर है। उठते ही अपन कुकड़ू जिस प्रकार से मुर्गा बोलता है बोलना चालू कर देते हैं। और उसके बाद जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, टिफिन बन जाता है और टिफिन लेकर ऑफिस के लिए दौड़ लगाते हैं। और क्या बन जाते हैं? घोड़ा बन जाते हैं। जिस प्रकार से स्पीड से घोड़ा दौड़ता है उस प्रकार से बच्चे भी स्कूल की ओर दौड़ते हैं, और अपन लोग ऑफिसों की ओर फैक्ट्रियों की ओर दौड़ते हैं कि कहीं लेट नहीं हो जावे। परमात्मा तो सोच रहे थे सुबह कि मुझे याद करेगा, परंतु अपन तो संसार के सामानों को, वस्तुओं को याद किया, तैयार होने की वस्तुओं को याद किया। और फिर मुझे याद करेगा तो अपन ने तो घोड़े की जैसे क्या कर ली, ऑफिस की ओर दौड़ लगा दी। और फिर ऑफिस पहुंच गए, व्यवसाय पे पहुंच गए, धंधे पे पहुंच गए। और धंधे पर तो ग्राहक बाजार का क्या होता है? राजा होता है। तो जिस प्रकार से मदारी बंदर को नचाता है उस प्रकार से ग्राहक अपने को नचाता है। ऐसा माल चाहिए, वैसा माल चाहिए, वैसा माल चाहिए, तो वैसा ही करने के अंदर रह जाते हैं, परमात्मा को याद नहीं कर पाते। आकाया महा बहु दुख पाड़े, अर्थ न लागण देवे रे। सुबह अर्थ लगने नहीं दिया अपनी आत्मा के लिए, और ऑफिस से निकले तब भी नहीं लगने दिया, और दिन भर भी नहीं लगने दिया। फिर प्लानिंग करते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आवे, उसके लिए अपन दिमाग लगाते हैं, चालाकी करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। चालाक, सबसे चालाक कौन होता है? लोमड़ी। तो लोमड़ी बन जाते हैं, और फिर थके हारे शाम को घर पर आते हैं तो सारी दिन भर की बड़ास घर वालों पर निकालते हैं, भौंकने लगते हैं। तो क्या बन जाते हैं? कुत्ते बन जाते हैं। और फिर खाना खाते हैं, टीवी देखते देखते खा पी कर पड़ जाते हैं, भैंसे बन जाते हैं। परमात्मा को कभी याद नहीं करते। तो आकाया माय बहु दुख पाड़े, अरथन लागण देवे रे, वहां सुन जम की मार सहेला, लेखा तिल तिल लेवे रे, लेखा तिल तिल लेवे रे। तो दिन भर की अपन दिनचर्या देखिए तो अपने लिए जिए अपन या दूसरों के लिए? दूसरों के लिए जिए। और दूसरे तो कभी भी, भले आपका बचपन हो, भले आपकी जवानी हो, भले प्रौढ़ावस्था हो, भले बुढ़ापा हो, दूसरे तो सब अपनी स्वार्थ सिद्धि ही आपसे करवाते रहेंगे। अंतिम दिन तक भी आपको परमात्मा की भक्ति में अग्रसर दूसरे तो होने नहीं देंगे। ये तो आपको खुद को ही आपकी आत्मा का कल्याण करना है, तो सद्गुरु के ज्ञान को सिरोधारी करके परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद लेने में गरकाब हो जाओ। बाकी समय तो कभी भी मिलने वाला नहीं है। कितने कितने जन्म गंवाए, कितने संकट झेले, अब तो क्या करना है? नाम प्रभु का ले ले। अपने अर्थ का काम करना है, अपने परमार्थ का काम करना, थोड़ी अपना भी तो स्वार्थ को सिद्ध करना है, जिसके लिए ये आत्मा आई है। किसके लिए?
परमात्मा का नाम सुमरन करके परमात्मा पद की प्राप्ति करने के लिए। और अपन क्या कर रहे हैं? आकाया माय बहु दुख पाड़े हरथन लागण देवे रे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमा दिया कि वो कभी भी आपको अपने उद्देश्य की ओर पूर्णतः लगने नहीं देंगे, आपको ही जबरदस्ती लगना पड़ेगा। इसलिए कितने कितने जन्म गमाए, कितने संकट झेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। कहाँ कहाँ भटके हो अब तक और कहाँ भटकोगे, बहते बहते कहाँ आ गए अब और कहाँ अटकोगे। किस किस योनि में अपन जाकर आए हैं, किस किस माँ के पेट में अपन जाकर आए हैं, अब और कितना जाना बाकी रह गया है। कहाँ कहाँ भटके हो अब तक और कहाँ भटकोगे, बहते बहते कहाँ आ गए अब और कहाँ अटकोगे। तू न रहेगा तो भी रहेंगे, तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। अपने अर्थ के लिए अपन नहीं लग सकते, क्यों? क्योंकि अपन सोचते हैं कि मेरे बिना घर का क्या होगा। जिस दिन आप डोली सजाकर डोली में बैठकर शादी करके उस घर में आए थे, उससे पहले भी वो घर चल रहा था। जिस दिन अर्थी उठकर चली जाएगी उसके बाद भी घर चलता रहेगा। वैसे ही सोनी जी काम वाली आती रहेगी, सफाई करती रहेगी, कुछ भी काम रुकने वाला नहीं है। तू ना रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। जिसने नाम लिया प्रभुवर का उसने जन्म संवारा, इस अथाह भव सागर से उसको ही मिला किनारा। अब तो लो विश्राम आज तक, अब तो लो विश्राम आज तक, कितने नाटक खेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। नाम प्रभु का मंगलकारी सब दुख हरने वाला, घोर भयानक जंगल में भी मंगल करने वाला। नाम प्रभु का मंगलकारी सब दुख हरने वाला, घोर भयानक जंगल में भी मंगल करने वाला। आए सदा अकेले ही तुम, आए सदा अकेले ही तुम, जाना सदा अकेले। इसलिए संसार वाले तो कहाँ लगाएंगे? संसार में ही लगाएंगे, परंतु अपने को अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है, तो अकेले ही भक्ति में लगना है। आए सदा अकेले ही तुम, जाना सदा अकेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। कहने क्या कहते हैं हमारे संसार वाले सब, मेरे भरोसे उनका काम कर दूं, ये कर दूं, बच्चे छोटे बड़ा कर दूं, फिर उनकी शादी कर दूं, फिर पोते पोते खिला लूं। बहुरानी तो काम पे जाती है, पोते पोती को तो रखना पड़ता है मिलाना साहब। तो फिर कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा, भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। झूठी चतुराई में तुमने, झूठी चतुराई में तुमने कितने पापड़ बेले, नाम प्रभु का ले ले। झूठी चतुराई कौन सी? जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुवद परिवारा। इनको ही मेरा मानते हुए इनका ही उपाय करते रह गए। चतुराई तो बहुत की इनको सुख देने में और इनसे सुख लेने में, परंतु वो चतुराई सच्ची नहीं थी।
अब सच्ची चतुराई क्या करनी है? नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले, तो आकाया माय बहु दुख पाड़े, अर्थ न लागण देवे रे। वहां सुन जम की मार सहेला, लेखा तिल तिल लेवे रे। या संसार के अंदर सबका काम करते रह जाते हो, परमात्मा की भक्ति को भूल जाते हैं। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाए, मन रे सुमिर सुमिर हलसाई, मन रे सुमिर सुमिर हलसाई। और कैसी हालत होगी? वहां सुन जम की मार सहेला, लेखा तिल तिल लेवे रे। धर्मराय किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। वहां सुन जम की मार सहेला, यहाँ सबका थोक बढ़ने में ही रह गए, खुद कभी भी विश्राम को प्राप्त नहीं हुए, और शरीर छोड़े जाने के बाद में भी इस आत्मा को विश्राम मिलने वाला नहीं है। जितने भी कर्म किए हैं इस आत्मा के साथ में चले गए, हर एक कर्म का हिसाब जमराज लेकर ही रहेगा। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए, अब कहो कौन तुम्हारो सेण, बोले यू जम सुनावे बेण। तुम्हारा जो सेण थे, जिसके लिए तुम लगे रहे, परमात्मा की भक्ति को भूल गए, उन सबको अब तुम बुला लो, वो तुम्हें बचाकर ले जाएंगे। अब को कौन तुम्हारो सेण। जमराज भी फिर चैलेंज देता है, जितने कबीले वाले, कुटुंब वाले, जिनके लिए तू राम भक्ति को भूल गया, उन सबको बुला ले, वो तुझे छुड़ाकर ले जाएंगे। अब कहो कौन तुम्हारो सेण, बोले यू जम सुनावे बेण। ऐसी हालत होती है। यहाँ तो संसार में हंस हंस के कर्म किए थे, हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। जितने भी अपन संसार में कर्म कर रहे हैं वो हर पल रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, और जितने भी कर्म रिकॉर्ड हुए, हर एक कर्म को वहां दिखा दिखा कर, याद दिला दिलाकर उसके अनुसार सजा अपने को मिलेगी। कोई भी उससे छूट सकता नहीं। धर्मराय को लेखो सौंपियो, हिसाब हुआ पिस्तासी, मूल माय मिनखा देहारी, ब्याज माय दुख पासी। दो जख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते वो जुग चारी। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर, वहां सुन जम की मार सहेला, लेखा तिल तिल लेवे रे। इस प्रकार से हर एक कर्म का हिसाब देना ही पड़ेगा, हर एक कर्म की सजा भोगनी या भुगतनी ही पड़ेगी, उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। लेखा तिल तिल लेवे रे। तिल तिल का लेखा लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई 5 साल का ले लिया, या 1 साल का लेखा नहीं, 1 महीने का लेखा नहीं, 1 घंटे का लेखा नहीं, 1 घंटे का नहीं, 1 मिनट का नहीं, 1 सेकंड का लेखा लिया जाएगा, हिसाब किया जाएगा कि आपको 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेके, एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो, झांसी जन्म अलेखे, सागे दाम धनी का देना। क्यों तिल तिल का पल पल का लेखा लिया जाएगा? क्योंकि उसको किससे लेना देना है? श्वासों से लेना देना है। श्वासें आपकी हर पल चल रही थी, कभी रुकी? हाँ, घंटे पर रुक गई हो तो उस घंटे का लेखा देखा छोड़ देगा धर्मराज, और वापस आपने चालू कर दी हो। उसको किससे मतलब है? श्वासों से मतलब है। श्वासें गिनती की भेजी है, 21,600 श्वास रोज की मिल रही है, वो परमात्मा के लेखे लग रही है या संसार के लिए लगा रहे हैं, उसके अनुसार आपके कर्मों का न्याय वहां पर हो जाएगा। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेके, एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो, झांसी जन्म अलेखे, सागे दाम धनी का देना, इद का लाभ कमाई, टोटो दे तो सहा न दीजे, इनमें कहाँ भलाई,
खोटो खरो बिणज नहीं समझो, हाण लाभ नहीं जाण्यो। पढ़ियो दिवाळ्यो कहाँ जाए दाको, जू बिणज ठगायो बाण्यो। खोटे बिणज खोवसी पूंजी, खोटे साहर सावे। जम की गेल पड़ेगी गढ़ में, राजे द्वार बंधावे। गिणिया श्वास गटे दिन बीता, 20 की बारी। 76 लाख 77 करोड़ा, तो ही भजन बिना है भिखारी। इसलिए लेखा तिल तिल लेवरे। 77 करोड़ 76 लाख श्वासों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा कि तुमने भक्ति में लगाई या संसार की ये लगाई। जिनको मेरा मेरा कहते थे, उन्होंने तो एक दिन का भी इंतजार नहीं किया, 1 घंटे का भी इंतजार नहीं किया। और यहाँ हर एक कर्म का हिसाब यहाँ धर्मराय को, जमराज को चुकाना पड़ता है। बता दिया ठीक है, आज का समय हो गया, बात कर लेंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम। राम राम।